विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस शारदा डांगी। छात्रों, हमें हमारे देश पर बहुत गर्व है। भारत की प्राकृतिक रचना आकर्षक और बहुत प्यारी है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है। भारत की संस्कृति भी बहुत पुरानी है। ऐसे सुजलाम सुफलाम भारत का वर्णन भारत महिमा इस कविता द्वारा कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किस प्रकार किया है, यह हम आज देखेंगे। कविता का नाम है भारत महिमा। कवि है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1890 में हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। इनका परिचय देखो। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। बच्चों, यहाँ लिखा है छायावादी युग। साहित्य के अनेक प्रवाह धाराएं होती है, उसमें से छायावादी यह एक प्रवाह है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद यह और धाराएं हैं और इसके 4 स्तंभों में से एक है। इसका मतलब ये छायावादी कविता में 4 रचनाकार है: महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी जी और जयशंकर प्रसाद। तो उसमें से यह एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप मतलब कवि। बहुमुखी प्रतिभा, इसका अर्थ है इनकी साहित्य रचना में विविधता है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। अतीत मतलब भूतकाल, भूतकालीन भारत का वर्णन। उसका मतलब हमारे भारत में भूतकाल में क्या क्या हुआ है, उसका गौरवशाली वर्णन। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। झरना, आंसू, लहर ये सारे काव्य है। कामायनी यह महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक, हिस्टोरिकल ड्रामा जिसे कहते हैं इंग्लिश में। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह सारे कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती यह उपन्यास है। अब भारत महिमा कविता द्वारा कवि क्या कहते हैं देखिए पद्य संबंधी। इसमें प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। वर्णन कैसा किया है? सजीव। अब इसका अर्थ, सजीव का अर्थ है कि कविता पढ़ते समय, सुनते समय हमें कविता में जिस सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रकृति के सौंदर्य का हो, इतिहास के बारे में लिखा हो, तो उसका पूरा चित्र नज़र के सामने आना चाहिए। ऐसी सजीवता। गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। भारत आज भी गौरवशाली है बच्चों, लेकिन भारत में कुछ अभी भ्रष्टाचार और प्रदूषण ऐसी बातें जो बढ़ रही है, ये नहीं रहेगी तो भारत और गौरवशाली बन जाएगा। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सर्वस्व निछावर करना, संपूर्ण हमारे पास जो भी है वो पूर्ण अर्पित करना देश के लिए। कविता देखो। हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में, हमारा भारत हिमालय के आंगन के सामने है, उसके जैसा है, समान है, आंगन के समान। हर सुबह भारत को हर सुबह क्या करती है? किरणों का उपहार, उपहार मतलब भेंट देती है। तब ऐसा लगता है कि मानो यह सुबह
भारत का हंसकर अभिनंदन कर रही है और अभिनंदन करते समय हीरों का हार पहना रही है। अब हीरों का हार, हीरक, हीरक मतलब हीरे, ओस बिंदु जो गिरते हैं सुबह सुबह पड़ते हैं, उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो बिल्कुल वह हीरे जैसे दिखते हैं ओस के बिंदु। तो इस प्रकार सुबह का वर्णन किया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब पहले जिन जिन शब्दों को अंडरलाइन करने के लिए बोलती हूँ करो। विश्व, आलोक, व्योम मतलब विश्व मतलब दुनिया, आलोक मतलब प्रकाश, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, अखिल मतलब पूर्ण, संस्कृति मतलब पूरी सृष्टि, हो उठी अशोक, अशोक मतलब शोक रहित। जगे हम मतलब दुनिया में सबसे पहले जो भी विश्व का ज्ञान था वो हमारे पास था, भारत के पास था। फिर अनेक बातों का ज्ञान विश्व में प्रसारित हो गया और इस कारण पूरा संसार प्रकाशमय हो गया, आलोकित हो गया। पूरी सृष्टि के, पूरे प्रकृति के दुख, शोक दूर हो गए। सुख आए, इस कारण हमारे देश के कारण सुख आए पूरे विश्व में। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। वाणी की देवी सरस्वती, इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ उसने क्या किया है, अपने कोमल कर मतलब हाथ, उसमें उसने वीणा ली है और उसमें से जो सप्त स्वरों का झंकार निकला वह सप्त सिंधु में उठे वह झंकार, ऐसा बोला है। अभी सप्त सिंधु 7 नदियों का ग्रुप। ये 7 नदियाँ कौन सी है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, विपाशा, सतलज, सरस्वती। इन 7 नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता है। और सप्त स्वर तो आपको पता ही है, सा रे ग म प ध नी, ये सप्त स्वर है। तो वीणा लेकर सरस्वती माता ने सबसे पहले हमारे देश यह संगीत स्वर छेड़े हुए हैं। यह हमें कैसे पता चलता है? सामवेद, आगे क्या लिखा है? छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यह साम का अर्थ है सामवेद, जो 4 वेद है उसमें से सामवेद जो है उसमें संगीत का नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय सिर्फ लोहे मतलब शस्त्र से नहीं पाई जाती है, धर्म के कारण भी क्या होता है, धर्म की भावना यदि प्रखर है मन में तो भी हम किसी को जीत सकते हैं, धर्म का प्रचार पूरे संसार में कर सकते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महापुरुष हुए, धर्म पुरुष हुए हैं और उन्होंने अपना विशाल राज वैभव छोड़कर पूरी दुनिया घूमकर लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास किया है, अपने शांति धर्म का प्रचार किया है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनका युद्ध आपको पता होगा। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन करने वाले पृथ्वीराज अंतिम हिंदू राजा ऐसा कहलाया जाता था तभी। और गौरी को पहले तो उन्होंने जीता था, फिर दया देकर उसको छोड़ दिया, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी ने धोखा देकर उनको हराया था। आगे देखो,
चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। हमारे भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन तथा स्वर्ण भूमि जावा और श्रीलंका भेजा था। जावा और श्रीलंका के लोगों को भी पंचशील से तत्व मिले थे। ये पंचशील क्या है? अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये 5 तत्व है। इनका ज्ञान सम्राट अशोक की पुत्री और पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, इनके द्वारा मिला था श्रीलंका और जावा को। आगे देखो, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमने आज तक, भारत ने आज तक किसी का कुछ भी नहीं छीना है, छीनने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ही प्रकृति ने इतना दिया है, हमारे पास ही इतना है, तो हम दूसरे का क्यों छीनें? यह हमारी जन्मभूमि है, हम कहीं से आए नहीं हैं, यह कहते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न शब्द अंडरलाइन करो, विपन्न का अर्थ है निर्धन। चरित ते पूत, हमारे यहाँ का प्रत्येक इंसान चरित्रवान था। आज की स्थिति अलग है, वो बात अलग है, परिस्थिति बदल गई है। प्रत्येक ने चरित्रवान होना चाहिए, रहना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखो बच्चों, क्योंकि हमारा भारत का अतीत गौरवशाली है। हमारी भुजा में शक्ति है और नम्रता हमारी सदा ही संपन्न हुई है। हृदय के गौरव में था गर्व और हम किसी को देख न सके विपन्न। हमारे हृदय में गौरव है, हम किसी को दुखी निर्धन नहीं देख सकते। हमारे पास जो है वो उसमें से थोड़ा बहुत देते हैं। हमारे संचय में था दान, यही आगे लिखा है। देखो, संचय मतलब हमने जो जमा पूंजी की है वो क्यों की, तो थोड़ा सा हम किसी को उसके लिए मदद करें, कोई ज़रूरतमंद है उसके लिए मदद करें। अतिथि थे सदा हमारे देव, हमारे संस्कृत में वचन है अतिथि देवो भव। आज भी हम आए हुए मेहमान का आदर सत्कार करते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव मतलब आदत। हमारा वचन हमेशा सत्य रहे, हृदय हमेशा प्रकाशित पवित्र रहे, यही हमारी प्रतिज्ञा की आदत है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वचन में सत्य, हरिवंश राजा हरिश्चंद्र की वचन का उदाहरण हमें सबको पता है। सपने में आए हुए, द्वार पर आए हुए याचक को राज्य दे दिया, तो दूसरे दिन भी जो द्वार पर याचक आया उसको वचन पूरा करने के लिए पूरा राज्य दे दिया। तो ऐसे हमारे पूर्वजों का रक्त है, इसी देश से हम हैं। ऐसा बहुत बड़ा साहस है हमारे पास। बहुत बड़े ज्ञानी लोग जो थे पूर्वज हमारे, उनकी ही हम आर्य संतान है। आर्य संतान मतलब आदर्श गुण संपन्न संतान। वही मन और बुद्धि की शांतता हमने आज तक अपनाई है। शांति का प्रसार ही करता है हमारा देश हमेशा। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। हर्ष मतलब आनंद, उल्लास। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। और ऐसे हमारे प्यारे भारतवर्ष के लिए हम सदा हमारी जान देने के लिए तैयार है। सर्वस्व निछावर करना
मतलब पूर्ण हमारे पास जो है वो समर्पित करना, निछावर करना, समर्पित करना। बच्चों, इस कविता को अच्छे से सुंदर हस्ताक्षर में लिखो। जितने शब्द मैंने अंडरलाइन करके दिए उनके शब्दार्थ और वह सारे शब्द लिखो। शब्द संसार में भी, पीछे देखो, शब्द संसार में भी दिया है, वो सारे शब्द लिखो। एक बात आपको बताती हूँ, शब्द संसार में उपहार के सामने लिखा है पू, सम और भेंट, ऐसा उसका अर्थ दिया है। इसका अर्थ मैंने 9th में भी आपको समझाया है। ये जो क्या है शॉर्ट में लिखे हुए शब्द, तो उपहार यह इस शब्द का लिंग है पुल्लिंग, यह शब्द का भेद है संज्ञा, यह संस्कृत से आया हुआ शब्द है। इस प्रकार बाकी सारे शब्द भी आप पहचानो। ओके। विपन्न देखो, विपन्न मतलब निर्धन, तो निर्धन यह क्या है, विशेषण है और वह संस्कृत भाषा से आया हुआ है, ये बात ध्यान में रखो। तो ये सारे शब्दार्थ लिखो। नीचे जितना स्वाध्याय दिया है उसको पूरा करो। पद्य विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, यह प्रश्न भी हटाया है, यह प्रश्न नहीं आने वाला है। वर्कबुक में आपको इस कविता पर जितने भी सारे प्रश्न दिए हैं अच्छे से सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। धन्यवाद।